अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दुस बट। इस वीडियो में आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस वगैरह करता हूं मैं रूटीन में। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होगी, लेकिन इस वीडियो के आखिर में जाके जो मीम कॉइन्स और शिट कॉइन के इन्वेस्टर्स हैं, उनके बारे में एक टॉक करके और शिबा कॉइन के बारे में हम थोड़ा सा टॉक करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप बिटकॉइन की मेरी जितनी फेवरेट लिस्ट है जो मैंने बाइनांस में क्रिप्टो करेंसीज की सिलेक्ट की है, उसमें अगर आप देखें दोबारा द सैंड बॉक्स का टोकन जो है सैंड, उसकी प्राइस भी आपको 35% उसमें इंक्रीज नजर आ रहा है। और साथ आपको माना डिसेंट्रलाइज का जो कॉइन है उसकी, अगर आप इसको दोनों को चार्ट में देखें तो सैंड देखें अपना मुसलसल मुसलसल अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। और अगर इसको ऑलमोस्ट एक माह पहले 28 अक्टूबर से इसकी प्राइस, और 28 अक्टूबर ही का वो दिन था, 28 29 अक्टूबर और उसके बाद फर्स्ट, इन 3-4 दिनों के अंदर ही फेसबुक ने मेटावर्स में एंट्री की, अनाउंसमेंट की। तो उसके बाद सैंड बॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो अपना ऑल टाइम हाई मुसलसल बना रही हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त अगर आप मार्केट की बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को देखें तो आपको एक तरह का खौफ महसूस होता है कि शायद पता नहीं मार्केट फिर मिड मई की तरह फिर दोबारा क्रैश ना कर जाए। तो लेकिन अगर आप मेटावर्स से रेलिवेंट, गेमिंग से रेलिवेंट क्रिप्टो करेंसीज का जायजा लेते हैं जैसे कि सैंड बॉक्स है, तो आप देखें ऑलमोस्ट 30 दिनों के अंदर 600 गुना इसकी प्राइस में इजाफा आया। जिसके पास जिसने $1000 इन्वेस्ट किया था, उसका तकरीबन $60,000 जो है वो इस वक्त उसकी प्राइस अप हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेटावर्स, और इसके साथ साथ अगर आप माना की तरफ देखें, माना ने एटलीस्ट अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। उसका जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था वो था तकरीबन $4.95। तो अगर आपने ये मेटावर्स में अभी तक कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो आप माना के अंदर कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज, क्योंकि माना जो है, अगर बल्कि मैं तो आपसे ये कहूंगा, हफ्ता पहले की बात है, मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को। मैंने जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक, मेरा ख्याल है टॉप 10-15 जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स थे उसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की के लिए कहा था। अगर तो आपने मेरी वो वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट की होगी तो लाजमी आप अच्छे खासे गेन में होंगे इस वक्त। क्योंकि अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरी नजर में सैंडबॉक्स जिस तरह अच्छा रिस्पांस दे रहा है, या तो आप इसका वेट कर लें, थोड़ा सा करेक्शन करे तो आप नीचे से बाय कर लें। अगर आप चाहें तो आप माना पर भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि माना अभी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है और उसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है माना की वो $4.30 इसकी प्राइस है। आपने अगर थोड़ा वेट करना है तो वेट के लिए बेस्ट बाइंग प्राइस मेरी नजर में तकरीबन $3.07 के करीब है। यहां पे बाय ऑर्डर लगा दें। अगर मार्केट यहां से नीचे क्रैश करती है तो आपका नीचे से बाय ऑर्डर हिट हो जाएगा। अदरवाइज ये वाला आप वेट कर लें। ये रेजिस्टेंस जो है मैं यहां आपको लाइन भी ड्रा करके दे देता हूं। रेजिस्टेंस जो है $4.30 को जब ये अगर क्रॉस कर देती है तो यहां पे आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। तकरीबन $4.50 पे अपना बाय ऑर्डर लगा दें। अगर तो इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाती है मार्केट तो फिर जाहिर बात है अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, ये जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था इसको ब्रेक करके। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर वेट करें, फिर नीचे से आके जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहां पे बाय ऑर्डर लगा दें $3.60। अगर मार्केट इसके नीचे आई तो आप इस पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद जी, अगर दीगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, ईएनएस, इथेरियम नेमिंग सर्विस, इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। इसकी प्राइस जो है वो इस वक्त अच्छे खासे डिप में आपको नजर आ रही है, और उसकी वजह है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं ens.domains और वहां उनके ऐप को खोलें, तो यहाँ पे मैंने भी अपनी जो मेरी ब्रांड नेम है इल्म आलिम डॉट ईथ, इसको रजिस्टर करवाने की कोशिश की। तो आप इमेजिन करें कि इथेरियम की फीस की वजह से अभी तो आपको ये ऊपर जो 102 गैस फीस नजर आ रही है ना, कल मैंने बल्कि ट्वीट भी की थी, कल ये तकरीबन 480 पे चले गई थी ये जो गैस फीस थी। तो इस वक्त जब मैं कहता हूं कि मैंने अपना जो मेरा ब्रांड नेम है इल्म आलम, अगर उसको मैं ईएनएस बाय करता हूं, रजिस्टर करवाता हूं वहां पे, तो फीस जो है पर ईयर की वो है $5। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, $211 उसके ऊपर इथेरियम की गैस फीस है। तो मेरा ख्याल यही है कि ईएनएस की जो हाइप थी वो मुसलसल बन चुकी है। अब जब तक इथेरियम कोई जो ईएनएस है, कोई इथेरियम की गैस फीस का सॉल्यूशन नहीं निकालता, जैसे कि ऑक्सी इन्फिनिटी है। ऑक्सी इन्फिनिटी की पॉपुलैरिटी की वजह से उधर जो इथेरियम की गैस फीस से बचाने के लिए अपने यूजर्स को उन्होंने नंबर ऑफ ऑप्शंस दी। फिर रोनन वॉलेट को उन्होंने एंगेज किया। अब तो रोनन वॉलेट ने अपना, ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपना डेक्स लॉन्च कर दिया। तो कहना मैं दूसरे लफ्जों में ये चाह रहा हूं, जब तक ईएनएस
इस तरह का गैस फीस का कोई मुतबादल सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, शायद इसकी प्राइसेज़ जो है इसी तरह साइडवेज़ आपको जाती नज़र आए। अभी तो ख़ैर प्राइस जो है आपको जितना लोगों ने कैश आउट करवाना था, प्राइस ऊपर गई है। देखें कितनी बड़ी विक बनी है। यहाँ पे जैसे इसकी प्राइस ऊपर गई, ऑलमोस्ट $1 $120 पे इसकी प्राइस गई, तो लोगों ने, जिन लोगों ने ज ज इन इन इनमें से ये है कि इनमें से बहुत से यूज़र्स को, जो अर्ली होल्डर्स हैं, उनको तो एयर ड्रॉप मिले हैं ईएनएस के। तो उन जिन सबको फ्री टोकन्स मिले थे, उन्होंने यहाँ से अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाया। तो अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप मज़ीद डिप का वेट कर लें। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरा ख़्याल है ये 40 से 50 की जो रेंज है, मेरी नज़र में बेस्ट रेंज है इसकी ईएनएस के बाइंग की। उसके बाद कॉस्मोस की प्राइस भी अच्छी जा रही है, और मोबॉक्स की प्राइस जो है पिछले 2 दिन जो है $8 की रेंज में ऊपर-नीचे ट्रेड होती रही, लेकिन मोबॉक्स की प्राइस भी नीचे आ गई। फिर उसके बाद ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइस भी आप देख लें, ग्रीन रंग दिखा रही है। मैटिक भी, यूनिस्वाप, सूची स्वाप, कार्डानो से मुतल्लिक लोग बड़े परेशान हैं, और मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें टेंशन ना लें। कार्डानो देयर सवेर ये लाज़मी इसकी प्राइस इसी तरह हाइप होएगी जिस तरह आपको मेटावर्स की क्रिप्टो करेंसीज़ नज़र आ रही हैं। तो आपको जब कभी भी ये डिप में जाती नज़र आती है, तो आप उसको बाइंग अपॉर्च्युनिटी लें। दीगर प्राइसेज़ की तरफ जाने की बजाय थोड़ा-सा जो क्रिप्टो मार्केट के किंग बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन के चार्ट पे देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि बिटकॉइन जो है उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है 53,000, और जो रेजिस्टेंस है उसकी ये 60,000। और शायद शायद और ये जो आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप मार्केट के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, चार्टिंग वगैरह को देखते हैं, जो डाटा एनालिस्ट हैं, वो जब सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपकी समझ में नहीं आता कि क्या वजह है, मार्केट क्यों इन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हुए बिटकॉइन की प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो ये देखें, आपको कल के बुलेटिन में मैंने बताया था शायद कि एल साल्वाडोर में बिटकॉइन सिटी का आगाज़ किया गया है। और अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखें एल साल्वाडोर और बिटकॉइन की प्राइस के साथ, अगर आप कंपेयर करें, आपको याद होगा जब एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया था, और जिस दिन वो होना था, मेरा ख्याल है 1 सितंबर की बात है, उस दिन मार्केट क्रैश की थी। इसी तरह कल जब बिटकॉइन सिटी का की अनाउंसमेंट की गई एल साल्वाडोर की तरफ से, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो फिर नीचे ड्रॉप हो गई। तो मेरा ख्याल है जब कभी इस तरह किसी खास इवेंट की हाइप क्रिएट की जाती है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो बिग वेव्स होती हैं, वो अगेंस्ट मार्केट सेंटिमेंट्स, अगेंस्ट मार्केट परसेप्शन जाके लोगों को एक तरह का चकमा देके उनके अकाउंट वॉश करवाते हैं, और उससे बेनिफिट लेते हैं। लेकिन खैर, अभी अगर आप चार्ट पे बिटकॉइन का जायजा लें, तो आप चार्ट देखें कि यहाँ पे बिटकॉइन ने डबल बॉटम बनाया अपना, और डबल बॉटम जो है एक तरह की बुलिश साइन है। और अगर बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, अगर तो नीचे क्रैश करता है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है 53,000, और इसको शायद ही बिटकॉइन की प्राइस जो है वो क्रैश करे। अगर क्योंकि यहाँ पे मेरी नज़र में बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन सरमायादार लोगों ने यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर लगाए होंगे, और यहाँ पे अगर प्राइस आती है, तो लास्ट में उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी होगी, ऊपर आएगी प्राइस। लेकिन अगर जैसे ये डबल बॉटम बन गया, अगर तो इस डबल बॉटम इसी तरह रहता है जिस तरह साइंटिफिक ये इंडिकेटर अनाउंस करता है, तो इस यही सिग्नल कर रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन ऊपर जाने के लिए अगर हम यहाँ पे डबल बॉटम का ये यहाँ पे डब्ल्यू शेप बनाते हैं कि बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, तो जो बिटकॉइन को जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वो 60,000 ही की प्राइस नजर आ रही है। यानी अगर बिटकॉइन की प्राइस 60,000 को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो बिटकॉइन दोबारा अपने मोमेंटम की तरफ आएगा, अपनी रिकवरी की तरफ जाएगा। अदरवाइज जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है शायद इसी तरह आपको चलती नजर आए, और इस वजह से साइडवेज बिटकॉइन की प्राइस ये नीचे जाती नजर आ रही है, क्योंकि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको एम्प्टी घोस्ट की जो तकरीबन 1,45,000 या 47,000 के करीब बिटकॉइन है, जो अर्ली क्रेडिटर्स थे, उनको मिलना है। तो मेरा ख्याल है जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि वो ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर तो अदालत जो है, जो उस वक़्त के इन्वेस्टर्स थे, उनको कहते हैं कि उनके अकाउंट में फंड्स डाल दें, तो वो जब अपना कैश आउट करवाएँगे, तो 1 लाख मैं बल्कि आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना बड़ा डंप आ सकता है। मेरा ख्याल है 1,47,000 टोटल बिटकॉइन है, जो कि कस्टडी में है अदालती अहकामात की। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें करंट प्राइस के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट चलें 60,000 ही लगा लें, तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर वो सारे कैश आउट करवाते हैं, तो तकरीबन मार्केट से 8 $8.82 बिलियन का क्रैश आना है, अगर वो सब कैश आउट करवा लेते हैं। ये सिर्फ एक मफरूज़ा है। एक पिछले दिनों ये भी मैंने सोशल मीडिया पे रिपोर्ट देखी थी कि शायद अदालत ने
ये जो क्रेडिटर्स को पैसे रीइंबर्स करने हैं उसको 2023 तक मुलतवी कर दिया है। अगर तो वो मुलतवी कर दिया है तो फिर तो बहुत गुड न्यूज़ है और ये एक तरह का बुलिश साइन है। लेकिन अगर इन्वेस्टर इस वक्त सारे फंडामेंटल्स गुड होने के बावजूद, सारे डाटा एनालिसिस जो है पॉजिटिव होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनको इनसाइड रिपोर्ट है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता रीइंबर्समेंट हो जाए, और अगर हो जाएगी तो वो नीचे से बाय करना चाहते हैं। बिटकॉइन अगर यहां से क्रैश करता है, ऑलमोस्ट नीचे अगर चला जाता है 48 के पास, 48 के बाद फिर अगली जो सपोर्ट बनती है, मैं आपको भी दिखाता हूं अगली सपोर्ट उसकी कौन सी है। 48,000 के बाद जो नेक्स्ट बिटकॉइन की सपोर्ट बन सकती है, मेरा ख्याल है वो 40,000 की रेंज बन सकती है। तो शायद वो 48 या 40,000 की रेंज में बाय करना चाहते हैं, और अगर वो इस तरह एम्प्टी गॉस की रीइंबर्समेंट हो जाती है और सेल ऑफ होता है बड़ा सा, तो अच्छा खासा मार्केट को शॉक शॉक जो है वो आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगली न्यूज़ है जी, अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, जबकि आपको जब कभी भी मार्केट जो है वो अच्छा ग्रीन स्पिरिट में मूव कर रही होती है, तो उस वक्त मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ग्रीड की तरफ चले जाते हैं। आपने देखा जो माना की प्राइस है, सैंडबॉक्स की प्राइसेस है, या दीगर जो गेमिंग क्रिप्टो करेंसीज है उनकी प्राइसेस जो अपने ऑल टाइम हाई बना रही हैं। लेकिन इथीरियम और बिटकॉइन की प्राइसेस में अभी भी फियर आपको नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 33 आपको नजर आ रहा है अभी का। तो कल जो था वो न्यूट्रल हो गया था, पिछले हफ्ते जो थी ग्रीड थी, और पिछले महीने भी ग्रीड थी 73%। तो ये ग्रीड और फियर इंडेक्स जो है ये आपकी फैसला साजी में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि जब कभी भी मार्केट फियर की सिचुएशन में होती है, ये शॉपिंग का टाइम होता है, और जब कभी भी मार्केट ग्रीड की सेंटिमेंट से शो करवा रही होती है, 70 प्लस उसका रेट जा रहा होता है, तो उस वक्त सेलिंग का टाइम होता है, प्रॉफिट कैश आउट करवाने का टाइम होता है। उसके बाद आए जी, ये मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी। ये मैक्स केसर है, बहुत मशहूर है, बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है। ये पिछले दिनों आपको एल सल्वाडोर में गए, वहां पे जो बिटकॉइन सिटी बनाया गया, फील द बिट नाम का जो इवेंट हुआ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने कहा है कि आईएमएफ की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें एल सल्वाडोर की जो ग्रोथ है इस साल की 10% इकोनॉमिकली उन्होंने ग्रोथ की है। उनकी इकोनॉमी में 10% ग्रोथ हुई है ड्यू टू बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्वमेंट। और आने वाले वक्तों में जिस तरह एल सल्वाडोर जो है वो लीड कर रहा है दीगर क्रिप्टो करेंसीज को, अगर इसी तरह रुझान रहता है तो शायद जो एल सल्वाडोर की इकोनॉमी है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव पे खड़े होना शुरू हो जाए। ये मैं आपको आपके साथ इस वजह से न्यूज़ शेयर कर रहा था कि हमारे यहाँ हुक्मरानों का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उनकी तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन है, और यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन भी उसी तरह की है। हमारे यहाँ लोग खौफजदा होते हैं कि शायद जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हम कर्जा लेते हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एफएटीएफ की, हमें एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो हुक्मरानों को एक तरह का ये भी खौफ है कि अगर हमने बिटकॉइन की तरफ कोई स्टेप लिया तो कहीं ये इंस्टीट्यूशंस हमारी आर्म ट्विस्टिंग ना करें। मेरा ख्याल ये है कि जैसे पिछले कई वीडियोस में मैं समझाता आ रहा हूं कि अगर हम चाहें तो हम बिटकॉइन को एज अ इंडस्ट्री अपने मुल्क में अगर सेटअप करें, ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप करें, तो हम भी अच्छा खासा इधर से सरमाया कमा सकते हैं। वो सरमाया ज़ाहिरी बात है हमारे अवाम की फलाह व बहबूद में ही, हमारे डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल हो सकता है। और देखें ना आप, हमारा जो टोटल जीडीपी है तकरीबन उसका 80% ऑलमोस्ट, अगर फॉर एग्जांपल 1000 डॉलर हम कमाते हैं, जो हमारा जीडीपी है, उसमें से $800 तो हमारा टैक्स जो हमने उधार देना होता है दुनिया को, वो चला जाता है। यानी 80% हमारा जीडीपी जो है उसका कर्जों की सूरत में चला जाता है। बाकी जो 20% बचता है उससे आप इमेजिन करें कैसे हम मुल्क चला सकते हैं, कैसे आप जो एम्प्लॉयज हैं हमारे सरकारी, उनको तनख्वाहें देनी है, फिर डेवलपमेंट्स के काम करने हैं, फिर सब्सिडीज और पता नहीं क्या, तो फिर ये सारे निजाम चलाने के लिए हुकूमतों को फिर जो है वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कर्जे लेने पड़ते हैं। तो क्यों हुक्मरानों को होश नहीं आ रही है? ये एल सल्वाडोर की एग्जांपल उसके सामने है। और अगर आप जो क्रिप्टो से रेलेवेंट मार्केट है, आप इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया जो पिछले दिनों आपको खबरें आ रही थी वहां से, इस साल के स्टार्ट में, कि इंडिया भी बैन लगाने जा रहा है। अब उनके जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं क्रिप्टो मार्केट के, उनके बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से जो मोदी सरकार है वो भी वहां पे क्रिप्टो मार्केट को एक अंडर उसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करके वहां पे रेगुलराइज करने की तरफ जा रहे हैं। वो मजीद जो वहां के फिनटेक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फिनटेक बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। अगली न्यूज़ है जी, ये एसिक मेकर है कैनान नाम की। इन्होंने कजाकिस्तान को 2000 माइनिंग रिग्स देने हैं।
ये मैं आपके साथ इस वजह से न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जैसे एल सल्वाडोर जो है वहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दे के फिर आगे उन्होंने बिटकॉइन के बाउंड्स $1 बिलियन के इकट्ठे किए हैं। और यहाँ आपको ये भी बताता बताता चलूँ, ये जो $1 बिलियन के उन्होंने बॉन्ड्स इश्यू करने हैं, उसमें से 500 मिलियन यानी हाफ अ बिलियन डॉलर का की जो है वो बिटकॉइन में उन्होंने सरमायाकारी करनी है। तो इस और ये सरमायाकारी 5 साल के लिए लॉक है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की प्राइस को एक तरह की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगी एल सल्वाडोर की बाइंग की वजह से। और एल सल्वाडोर जैसे ही 500 मिलियन का बिटकॉइन मजीद बाय करेगा, तो बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो एक तो वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको ये कहना था, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कजाकिस्तान है, वो क्रिप्टो मार्केट में यानी माइनिंग अपने मुल्क में माइनिंग को वेलकम कर रहे हैं, जो भी माइनिंग का सेटअप लगाना चाहता है। तो उस वजह से वो माइनिंग से मिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया जो है वो अर्न कर रही है, उनकी रियासत, उनकी हुकूमत जो है वो अर्न कर रही है। हम अगर चाहें तो हमारे पास ये सारी कंट्रीज एक तरह की रोल मॉडल्स हैं। अगर हम माइनिंग का सेटअप लगाना चाहें तो माइनिंग का सेटअप लगा के भी हम अच्छा खासा उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है यूएफओ गेमिंग। ये प्रोजेक्ट जो है लो कैप प्रोजेक्ट है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसको अच्छी तरह स्टडी करके तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इनकी ऑडिट भी हुई है, हैकर ने इनकी ऑडिट की हुई है। मेरी ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ मेरी नजर से गुजरा चुके। ये बड़ा इनका जो टोटल मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब इनका टोटल मार्केट कैप है। सॉरी, 1 बिलियन मार्केट कैप है इनका। तो अच्छा खासा इनका मार्केट कैप है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इनकी प्राइस बहुत कम है। आप इनके टोकन को बाय कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में शायद इसकी प्राइस भी जो है ऊपर जाए। लास्ट में आता हूं जी, ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप जब हाइप कॉइन और मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी हाइप सुन के मार्केट में कि कितनी प्राइस, ये सबसे पहले जो सेफ मून कैश के होल्डर्स के साथ सेफ मून कैश ने किया, मैं उसका आपको शक्ल दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने उनका ऑल टाइम जो चार्ट है कॉइन मार्केट कैप में, वो आपको ओपन करके दिखाया है। जब ये ऑलमोस्ट मई के महीने में इसकी जो हाइप थी, उस वक्त जो डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम था इसका सेफ मून कैश के ऊपर, तकरीबन 2.47 मिलियन की रोजाना बाइंग सेलिंग की ट्रेडिंग हो रही थी। आज मेरे दोस्तों भाइयों वो कम होके सेफ मून कैश पे तकरीबन $10,000, कहाँ मिलियंस डॉलर की ट्रेड, और कहाँ जो है वो 10,000, 9,000, $5,000 की डेली की ट्रेड हो रही है। और इसमें नुकसान किसको हुआ? उन लोगों को जो समझते थे $10, $50 लगा देने से क्या मसला है, अगर प्राइस ऊपर जाएगी। यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, यहाँ पे जिन लोगों ने आके यहाँ पे हाइप पे आके जिन लोगों ने सेल किया है, उन छोटे-छोटे रिटेलर्स को सेल करके फंसा दिया है, जिन्होंने इस उम्मीद में इन्वेस्ट किए थे कि यहाँ से सेफ मून कैश की प्राइस ऊपर जाएगी। इसके अलावा सेम इसी तरह का चार्ट अगर आप डोज कॉइन का देखें, तो सेम उसी दिनों में अप्रैल में इलन मस्क की वजह से डोज कॉइन की प्राइस जो है एकदम शूट की। यहाँ से तकरीबन 5-6 सेंट से प्राइस उठी और ऊपर गई, तकरीबन जो ऑल टाइम हाई इसने बनाया 73 सेंट के ऊपर विद इन फ्यू डेज के अंदर। तो उसके बाद मार्केट जो है वो क्रैश होना शुरू हुई। जैसे ही मेरे दोस्तों भाइयों बिग वेयर्स ने अपना सरमाया निकाला, रिटेलर्स को फंसाया, उसके बाद आप देख रहे हैं मुसलसल पिछले कई हफ्तों से, बल्कि महीनों से आप ये देख रहे हैं जो डोज कॉइन की प्राइस है वो साइडवेज आपको जाती मूव आ रही हो रही है, नजर आ रही है। अब ये अगर आप शिबा कॉइन का देखें, तो शिबा कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था, ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 0.088। तो मेरे दोस्तों भाइयों यहाँ से भी जो बड़े बड़े बिग वेल्स हैं उन्होंने अपना सरमाया कैश आउट करवा लिया है, और यहाँ पे रिटेलर्स को वो फंसा के अपना जो है वो मुनाफा निकाल के, पैसा निकाल के वो निकल गए हैं। और अब शायद शायद शिबा कॉइन भी, आप जो बेचारे यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं शिबा कॉइन, वो बेचारे भी इसी तरह फंस जाए जैसे कि डोज कॉइन के इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, जैसे सेफ कॉइन के इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। इस वजह से मैं आप सब दोस्तों को कहता हूं कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो फिर जरूर इन क्रिप्टो करेंसीज को ज्वाइन करें। फिर आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो फिर इस तरह के मेम कॉइन या शिट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके पास और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहां इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।